तो दोस्तों जब भी हम कभी भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमको वहाँ का टर्म्स और कंडीशंस पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो सकता है। उसके हिसाब से हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए और फिर हमको मेजरमेंट लेना चाहिए कि हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो बात हो रही है सीयूईटी 2026 का जो आपका होने वाला है कुछ ही दिनों बाद। तो आपको अभी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए देखते हैं 4 साल का पेपर ट्रेंड एनालिसिस। उससे हम पता करेंगे कि हमारा पेपर प्रेडिक्शन 2026 का इस बार क्या हो सकता है ताकि हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके इस लास्ट कुछ डेज पे जा पाए। तो चलिए देखते हैं 4 साल का पेपर ट्रेंड्स क्या हो रही है, क्या चेंजेस आया है, कैसे हमारा ऑफलाइन से सीबीटी मोड हुआ है, सीबीटी मोड पे कैसे चेंजेस आया है और चेकिंग कैसे होगी, ये सब देखते हैं और कितना आपका पेपर परसेंटेज बढ़ गया है, कितना स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और पासिंग परसेंटेज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और हम देखेंगे कि प्रिपरेशन भी कैसे करना है इस कुछ ही दिनों पे ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं 2022 से लेके 25 तक क्या ट्रेंड एनालिसिस है और कितना डिफिकल्टी लेवल हो सकता है हमारा 2026 का सीयूईटी पेपर पे। और देखते हैं प्रिपेयर भी हमको कैसे करना है। चलिए तो डिफिकल्टी एनालिसिस क्या है। हमारा सीयूईटी 2022 जो था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आई थी। क्या लेवल पे जब भी आपका कोई भी एग्जाम होता है तो वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो तभी इंट्रोड्यूस हुआ था तो इजी था सबसे पहला पेपर। तो 2023 में क्या हुआ था, कुछ चेंजेस आया था, इजी तो मॉडरेट हो गया था हमारा पेपर। तो टाइम प्रेशर भी उधर बढ़ गया था और 60 क्वेश्चन था और टाइम लिमिट था उधर में, लोगों को टाइम प्रेशर थोड़ा हैंडल करना पड़ा, है ना। तो 2024 में सोचा उन्होंने कि 2024 पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन क्रिएट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मैस हो रहा है और बहुत ज्यादा टाइम एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या सोचा उन्होंने, ऑफलाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है वो एक ही शिफ्ट पे एक ही दिन में करा देंगे और फिर जो इजी सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन के थ्रू करा देंगे। लेकिन वहाँ पे आपका लॉजिस्टिकल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने बहुत ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हम 2025 पे वापस से क्या हुआ, हम ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी ऑफलाइन मोड पे और किसी-किसी का गाँव था तो अच्छा सेंटर नहीं मिल रहा था। सबको नहीं दे पा रहे थे वो लोग बहुत ही अच्छा कंडीशंस पे, ठीक है? तो उन्होंने इसीलिए वापस से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया। तो जब इन्होंने चेंजेस किया तो 2025 में हम लोग को बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिले। तो देखते हैं क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले। तो हमने देखा कि नो ऑप्शनल क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको पहले दिया जाता था कि 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और 10 ऑप्शनल है, तो ऐसा नहीं था। तो टाइम प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि टाइम को मैनेज करना है, पूरा 50 क्वेश्चन करना है 1 घंटे पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सीबीटी मोड और गाँव से कोई-कोई लोग आते थे, तो उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो स्क्रीन बेस्ड स्ट्रेस हो गया कि सीबीटी मोड पे किसी-किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और मल्टी शिफ्ट, इतना सारा शिफ्ट होने के कारण किसमें हम लोग कोई-कोई किसी का जो हार्ड पेपर आता था, किसी-किसी का शिफ्ट पे अलग-अलग पेपर आता था, ठीक है? सबका शिफ्ट पे अलग-अलग पेपर आते थे, डिफिकल्टी लेवल होते थे। तो जिसका ज़्यादा डिफिकल्ट है उनका लक लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता था कि उनका पेपर जो चेक हो रहा है, वो थोड़ा ईज़ी तरीके से चेक होगी और उनको मार्क्स दे दिया जाएगा, है ना? तो ये था हमारा 2025 का जो चेंजेस आया था। तो मैं आप लोगों को एक और डाटा दिखाती हूँ, बिग शॉकिंग डाटा, जो जिसपे क्या हुआ कि डेटा जो 2024 था उसमें 22,000 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था और 25 पे क्या हुआ, इतना ज्यादा घट गया कि बस 2800 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल हम लोग का क्वेश्चन पेपर है तो अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया स्टूडेंट के बीचों बीच। तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी और स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, लेकिन जो 100% स्कोर करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होने लगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा चेकिंग जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो इससे डिफिकल्टी लेवल तो आपका बढ़ सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल तो है और 80% 87% तक आपका पूरा परसेंटाइल कम हो गया। तो अनप्रेडिक्टेबल है तो पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना है। तो देखते हैं आपका क्या सोल्यूशन है कि आप इससे क्या कर सकते हो, आप सोल्यूशन इसमें से ले सकते हो। तो आपका जो पहला का सीयूईटी था
वो एनसीईआरटी से आप क्या कर सकते थे, आप एनसीईआरटी डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लो, तो वही काफ़ी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता था कि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो हो जाएगा मेरा आंसर। तो अभी नहीं है, न्यू सीयूईटी में हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है, असर्शन रीजनिंग आता है, एप्लीकेशन बेस्ड। आपको पूरा कहानी बना दिया जाएगा और वहाँ से आपको एनालाइज़ करके कॉन्सेप्ट को याद करके आपको आंसर ढूँढना पड़ेगा। असर्शन रीजनिंग का ये ट्रू है, फॉल्स है और रीजन करेक्ट है क्या? ऐसा वाला क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड पूरा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको आंसर देना है। वो लोग इतना मुश्किल कर दिया, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो ठीक है, बट इसके साथ अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया तो बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो आप। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि आप पीवाईक्यू पेपर बहुत ही अच्छे से लगाओ। पीवाईक्यू आप फिर अगर आपने नहीं लगाया, वहाँ से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलता है। तो पीवाईक्यू इज़ द सॉल्यूशन गाइस। तो और देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। पीवाईक्यूज़ लगाओ, मॉक्स लगाओ, जितना मैंने हर बार बोला है, जितना आप मॉक्स लगाओगे, जितना पीवाईक्यूज़ लगाओगे, आपने अगर 2 साल का पीवाईक्यू भी लगा लिया 2020 टू 24 का या 25 का, ठीक है, वो भी आपके लिए इनफ है। और इसके लिए आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको कहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री पीवाईक्यूज मिलेगा, फ्री मैराथन्स मिलेगा। तो इसके लिए लेके आई हूँ, हम लोग ने लेके आया है सीयूईटी फ्री टेस्ट सीरीज। कब से शुरू हो गया है, ये आपका शुरू हो गया है 1 मई से। तो 3 दिन हो गया है अभी, ठीक है। तो हमारे क्लासेस जो होती है, सारे बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं 11 से 12 तक टेस्ट लेती हूँ, पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट होती है यहाँ पे। आपको रोज टेस्ट मिलता है, तो आपका 8 बजे से लेके 3 बजे तक आपने सारा सब्जेक्ट्स का अगर टेस्ट दे दिया तो आपका क्या और चाहिए। वो भी फ्री में रोज टेस्ट होती है। तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये सोल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया है कि टेस्ट कहाँ से देना है सर एक सब्जेक्ट का। तो फिर चलते हैं कंपटीशन कैसा चल रहा है। तो सबसे 2025 में कितना स्टूडेंट्स था, 13 लाख स्टूडेंट्स, 13.5 लाख स्टूडेंट्स था 2025 पे। और अभी कितना हो गया है, कितना आपका स्टूडेंट्स बढ़ गया है, 16 लाख, अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट्स हो गए हैं 2026 में। इसके हिसाब से कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको आपका क्या है, सीट्स बहुत लिमिटेड है टॉप कॉलेजेस पे। इसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ेगा इतना अच्छे से। अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो गलती किया है आपने। अभी भी टाइम है, अभी भी 10 दिन तक है। तो टेस्ट सीरीज जल्दी से ज्वाइन कर लो, फ्री टेस्ट हम करवाते हैं और मैराथन्स भी करवाते हैं, उसका मैं आगे बताने वाली हूँ। तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम को कैसे मैनेज करें कि पूरा पेपर, फुल पेपर हम अटेम्प्ट कर पाए, है ना। फिर क्या होता है, सिली मिस्टेक्स कर देते जल्दी जल्दी पे। ए बी सी डी लिखा है, उन्होंने जल्दी से दो में देखा और ए सिलेक्ट कर दिया, तो सिली मिस्टेक हो सकता है सीबीटी मोड पे। और लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा गलती है। इससे क्या हो सकता है, आप टॉप कॉलेजेस में जो जाने वाले थे, 1-2 मार्क्स की वजह से आपका छूट सकता है। और आपका ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो यस मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, आपको मॉक्स लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर जरूर करना पड़ेगा गाइस, है ना। तो बैटल ग्राउंड में जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसको सोल्यूशन लेके जाओ, उसको सॉल्व करके जाओ, है ना गाइस। तो 2026 का प्रेडिक्शन क्या है, मोर एनालिटिकल क्वेश्चन, आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने बस पढ़ के गए, चैप्टर्स पढ़ के गए, क्वेश्चंस पढ़ के गए, प्रैक्टिस करके गए, ये सब तो है, लेकिन आपको दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, और ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। टाइम प्रेशर तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको जो नहीं आता वो स्किप कर दो, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और टफर कट थ्रोट कंपटीशन, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, यह तो आपको पता है। तो प्रेडिक्शन यही है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा, लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनालिटिकल थिंकिंग वो कहाँ से होगी, आपकी प्रैक्टिस से आपका बढ़ेगा, है ना गाइस। तो आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे पा रहे तो
एक दो चैप्टर का टेस्ट दो। तो यहाँ पे रोज मैं क्या करवाती हूँ, 11 से 12 तक आपका बीएसटी का टेस्ट करवाती हूँ। और मैंने जैसे आपको यहाँ पे बता दिया था कि हम रोज टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट का तो फिक्र बिल्कुल आप भूल जाओ, है ना। तो फुल लेंथ मॉक्स आपका लास्ट डेज पे 9-10 डेट 9-10 में फुल लेंथ मॉक होगा, तो बिल्कुल देना। तो एग्जैक्टली एग्जाम डिफिकल्टी और एनालिसिस, है ना, उसको पूरा एनालिसिस करके आप इतना सारा पेपर दो, है ना, सारा नहीं लेकिन इतना बैठ के पेपर दो कि पूरा आपका हो जाए, और आप उसमें से गलती निकाल के देखो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लेके आए हैं इसके ना सीयूईटी का फुल डे मैराथन। कब से स्टार्ट हो गया, 1 मई से हमने रोज 10 दिन हम लोग का मैराथन चलेगा, वो भी 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, सारा सब्जेक्ट का एक ही शिफ्ट पे। आपका जैसा एक ही शिफ्ट पे पेपर दे रहे हो, वैसे ही हमारे एक ही स्ट्रीम पे क्या चलेगा, सारा सब्जेक्ट का मैराथन। तो मैं आती हूँ यहाँ पे 6 बजे आती हूँ, और 6 बजे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। तो मैराथन बिल्कुल ज्वाइन कर लेना हमारे चैनल पे। और फिर टेलीग्राम का अगर लिंक चाहिए तो यहाँ पे सारा नोट्स, एनसीईआरटी हाइलाइटेड लाइंस, एमसीक्यूज, फ्री मॉक सीरीज आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। और फिर थैंक यू गाइस, ठीक है गाइस। तो इससे आपको पता चला कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है गाइस। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है, थिंकिंग आपको डेवलप करना है ना गाइस। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखना अपने ड्रीम कॉलेज के लिए बस कुछ ही दिन, अभी इस 10 दिन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर मैं आपको देखती हूँ आपके ड्रीम कॉलेज पे। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दो कि आई मैनिफेस्ट 90% इन माय सीयूईटी, आई विल स्कोर 90%, आई विल रीच माय ड्रीम कॉलेज। तो मैनिफेस्टेशन आप जब लिखते हो और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में वापस आओगे, तो देखोगी मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर गई। तो बिल्कुल लिख लो कमेंट सेक्शन में, और बताना आपको हेल्प हुई कि नहीं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड, एंड 4 के आने का बाय बाय गाइस।